कर मैंने सीने से जैसे वो खींच के चले जाए। ओ भाई, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ बताएगा? मैं तो सोच रहा था कि तुम लोग मेरा इंतजाम करके बाहर निकलने का, तो खुद अंदर आ गया। छोड़, तू नहीं समझेगा तो समझाना मुझे। और इस तरह घर से कौन तैयार होके आता है? वो तो गिरफ्तार करवाना है। इन लोगों ने मुझे शान से पकड़ा हुआ है। गाड़ी भी मेरे पास थी, पर मजाल हो कि एक लफ्ज भी बताया और तूने आते ही सब बकवास कर दी। अब एक काम कर, हमारे दूसरे काम का भी बता दे कि किस तरह लड़कियां उठाते हैं। नहीं, लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं कहना। जानते ना पुलिस वाले कैसे होते हैं, पहुंच जाएंगे उनके पास, तंग करेंगे उनको। कोई भरोसा नहीं है लोगों का। पहले ही बड़ी मुश्किल से संभले हैं वो लोग। तू मेरी समझ कभी नहीं आ सकता। दुआ कर समझ जाओ खुद को। आजकल कोशिश कर रहा हूं कि खुद को समझूं। कुछ नहीं हो सकता तेरा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं मौलवी साहब? अब बताइए क्या हुक्म है आपका इस बेहये के बारे में? क्या हुक्मनामा लाएंगे इनकी हमायत में? आप लोग अपने फैसले मत करें। सच क्या है ये जोया और शीरी बहन बताइए। हाँ बहन, आप बताएं, ये जो मोहल्ले वाले बातें कर रही है सच है? ये लड़के झूठ बोल रहे हैं। ये ऊपर हमें अकेली औरतें समझकर हमारे घर में कूदे थे। शोर सुनकर मेरी आंख खुल गई, मैंने इन्हें पकड़ लिया। अरे ये कैसी बात हुई? भला कूदने वाला ऐलान करता हुआ फिर रहा था। अरे कभी चोर ने भी शोर मचाया है? शोर मचा तो रहा है इस वक्त। देखिए, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ये क़यासाराइयां और ताने देने वाली बातों से अपने आप को रोकें। ये मामूली वाकया नहीं है। मोहल्ले की बहन बेटियों की इज्जत साझी होती है। मौलवी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इनसे कहिए ये यहाँ से चले जाएं। हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, हमें इनकी मदद नहीं चाहिए। ये लोग जाएं यहाँ से बस। ऐसे कैसे चले जाएंगे? अरे बीबी, शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ तुम जैसे लोगों का काम नहीं है। और यहाँ से अगर कोई जाएगा ना तो तुम दोनों माँ बेटियाँ हैं, हम में से कोई नहीं जाएगा। और आज ये फैसला होके रहेगा। मैंने मजीद भाई को बुला लिया है, इनका सामान उठवा के सारा बाहर फिकवा देंगे। अब्बू को बुलाने की क्या जरूरत थी? देखिए, आप उनको रहने दे। हमने गलती की है, हम माफी मांगते हैं आप सबसे। दरअसल बात कुछ यूं है कि अब्बू ने ही तो मुझे कहा था इनसे किराया वसूल करने का। मैंने इनसे कहा तो ये जोया ने ही कहा था मुझे रात को आ जाना। ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। जोया तो अपने कमरे में सोई पड़ी थी। इसकी चीख सुन के ही तो मैं भागी थी। इन लोगों की बात सुन लेने दो। बहुत शोर मचा दिया तुम लोगों ने। क्या हम लोगों को बेवकूफ समझा हुआ तुमने? अगर तुम्हारी बेटी कमरे में सो रही थी तो ये दोनों उस कमरे में क्या कर रहे थे? ये सच कह रहा है, इस जोया ने ही हमें बुलाया था। बस देखिए, गलती हो गई है हमसे, हम माफी मांग रहे हैं, हमें जाने दें, अब्बू को रहने दें। मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसी गलती नहीं। यही कसर रह गई थी, रातों रात अदालत से बुलवाएगा, पेशियां करवाएगा मेरी। अब्बू कसम से इस जोया ने मुझे बुलाया था, पहले भी मुझे इशारे करती रहती है, मोबाइल नंबर भी दिया इसने मुझे अपना। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। जोया बताओ, तुम बोल
बोल क्यों नहीं रही जोया? बोलो ना कुछ, बताओ इसे, बताओ ना जोया, चुप क्यों हो? बोलो जोया। बकवास कर रहा है ये। अरे तुम लोगों ने ये क्या तमाशा लगा रखा है? जाओ अपने घरों को वापस। मुझे मोहल्ले के चंद मोअज़्ज़िज़ लोग चाहिए जिससे बैठ के मैं बात करूंगा, बाकी वापस जाए। अरे ऐसे कैसे चले जाए? हम भी मोहल्लेदार हैं और फिर मोअज़्ज़िज़ीन का फैसला कौन करेगा? यहाँ तो सभी मोअज़्ज़िज़ बने बैठे हुए हैं। क्या हम बाहर से हैं? ये मोहल्ले का मामला है, हमारे घर का मामला है भाई। चलो भाई चलो, खत्म करो ये तमाशा, हमें अपनी बात करनी है। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी आप भी चले यहाँ से, चलो। चुपचाप यहीं खड़े रहो और अपनी आंखों से देखो, तुम्हारी माँ गलत नहीं कहती इस लड़की के बारे में। जी मौलवी साहब, अब मैंने लोगों को तो निकलवा दिया, अब ये बताएं कि ये दोनों मेरे घर से कब निकलेंगी? मैं अपना घर खाली करवाना चाहता हूँ। एक मिनट मजीद साहब, आप इस तरह नहीं कर सकते। आपको इन लोगों को थोड़ी मोहलत देनी होगी। और वैसे भी 1 महीने का नोटिस हर कोई देता है, आपको भी देना होगा। वो तो ठीक है मियाँ, लेकिन वो हालात दूसरे लोगों के लिए होते हैं, लेकिन मैं ऐसी औरतों को इस किस्म की रियायत हरगिज़ नहीं दे सकता। इन दोनों को आज के आज ये मकान खाली करना पड़ेगा। इन दोनों की वजह से मोहल्ले का माहौल खराब होता चला जा रहा है। अच्छा, और इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों को आप सजा नहीं देंगे? इनकी वजह से मोहल्ले का सुकून बर्बाद नहीं हो रहा है, माहौल खराब नहीं हो रहा है क्या? क्या गारंटी है कि दोबारा इस घर में कूदेंगे नहीं या किसी और के घर में नहीं कूदेंगे? ठीक है, ये दोनों मेरे लड़के हैं, इनको तो मैं समझा लूंगा, लेकिन इस लड़की ने खुद बुलाया था इन्हें। अगर ये लड़की मौका नहीं देती तो इन दोनों की हिम्मत नहीं होती किसी माँ बेटी की तरफ नजर उठाकर भी देखें। अरे आज तक इस मोहल्ले में किसी ने मेरे बेटे के खिलाफ कोई शिकायत की है? अगर की है तो मुझे बताएं। माफ कीजिएगा भाई साहब, ये मेरा बेटा है, थोड़ा मासूम और जिद्दी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लड़कों का क्या है, लड़के तो ऐसी हरकतें करते हैं ना भाई। जब लड़कियां मौका देंगी तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही भाई, है कि नहीं? और मौलवी साहब आप बुरा मत मनाइएगा, आप गलत औरतों की हिमायत कर रहे हैं। मेरा घर तो ये सामने है, मैंने तो जो कुछ देखा है अल्लाह माफ करे। अगर मजीद साहब का दिल नहीं मान रहा है और वो चाहते हैं कि ये घर खाली कर दें तो इन्हें कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बस अब मैं इन दोनों को मजीद अपने घर में नहीं रखना चाहता। मैं 2 दिन की मोहलत देता हूँ, इस दौरान ये अपना बंदोबस्त जहां चाहे कर लें, वरना फिर कोई मुझसे गिला ना करे, समझे? नायला बेटा। जी अब्बू। बेटा, भाई का कुछ अता पता है? कहाँ है जुनैद? अब्बू आप परेशान ना हो, भाई आ जाएंगे। ठीक कहा तुमने, हमें अब आदत पड़ जानी चाहिए उसकी। जब उसका दिल चाहता है वो घर से चला जाता है, 4-4 दिन घर से गायब रहता है, और जब उसका दिल चाहता है मुंह उठा के घर वापस आ जाता है। ठीक है, आजिज आ गया हूं मैं। क्या होगा? कोई सेटिंग है बाहर निकलने की? क्या सोच रहा है? क्या दिमाग में चल रहा है बता दे कि तू करने क्या वाला है। मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, मेरे अब्बा को अगर पता चला तो क्या गुजरेगी उन पे, और मेरी अम्मा तो वैसे ब्लड प्रेशर की मरीज है यार, उसका क्या होगा? हाँ, औलाद जब अचानक गायब हो जाए तो
यही हाल होता है माँ बाप का, चाहे लड़का हो या लड़की, यही हाल होता है। कुछ तो मर भी जाते हैं कसम से, और एक हम है जिसने इसको एक खेल समझ के रखा हुआ था। बस अरसल बस, अब मैं तुम्हारी एक हमाकत बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात घर तक थी तो बस मुझे पता थी। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें समझा लूंगी, लेकिन तुमने तो सारे मोहल्ले के सामने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें जरूरत क्या थी उनकी हिमायत में बोलने की, वो भी अपनी माँ के खिलाफ जाकर? सारा मोहल्ला एक तरफ और तुम अकेले एक तरफ। मैं पूछती हूँ, ये क्यों किया तुमने? इतना हौसला आया कहां से तुम्हारे पास कि तुम उन दो औरतों के लिए सारे मोहल्ले और बरादरी के सामने जाके खड़े हो गए? और तो और तुमने मजीद साहब के लड़के पे हाथ भी उठा दिया। क्या गलत किया इसमें मैंने? जब बड़े बैठे हुए ये मसला हल कर रहे थे तो तुम्हें अपना चमचा हिलाने की क्या जरूरत थी? तो क्या गलत किया मैंने इसमें? उन कमीनों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि बड़े मौजूद थे बीच बचाव के लिए, वरना उनका मैं वो हशर करता ना इस गंदी हरकत के ऊपर कि वो कभी ख्वाब में भी ना देखते। अच्छा, तो मतलब तुम्हें इख्तियार है उन लड़कों को गंदी हरकतों पे सजा देने की, लेकिन लोगों को, मोहल्ले वालों को, किसी को जोया की गलीज हरकतों पे सजा देने का कोई हक नहीं है। वाह जज साहब वाह, क्या इंसाफ की बात की। कुर्बान जाऊं मैं आपकी मुंसफी पे। अम्मी जोया बेकसूर है। शर्म कर बगैरत शर्म। तुम अब भी मुझसे ये बकवास कर रहे हो कि वो पाकीज़ा है। शर्म नहीं आती माँ से इस तरह की बेहुदा बातें करते हुए? चले ठीक है, आप ही मुझे बताइए कौन सी बात ज्यादा बेहुदा है, वो जो मैं कर रहा हूं या जो मोहल्ले वाले और आप कर रही हैं? हद हो गई। तुम अपनी माँ को बेहुदा कह रहे हो, अपनी माँ को बेहुदा कह रहे हो। या अल्लाह, कहर डाल इन कमीनजात औरतों पे, जनाजे उठे इनके, कब्रों में जगह ना मिले इनको। या अल्लाह, इनकी कब्रों से कीड़े बिच्छू सांप निकले, किसी ट्रक के नीचे आके मरे और मरते वक्त इनको कलमा नसीब ना हो। मेरे बेटे को एक माँ के सामने लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। कहर नाजिल हो या अल्लाह, इन पे कहर नाजिल हो। या अल्लाह, तू मेरे बेटे को माफ कर दे कि इसने अपनी माँ को बेहुदा बोला है। माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे। ठीक है, मैं भी कसम खाती हूँ इन दोनों की असलियत सारे मोहल्ले के सामने लाके ना रख दी ना तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। इस मोहल्ले से तो निकलवा के छोड़ूंगी मैं इन दोनों को। सुन लिया तुमने? कैसा अंधा इश्क छाया है इसके ऊपर। या अल्लाह, पता नहीं क्या घोल के पिला दिया इन कपख्त औरतों ने। मेरा बेटा मुझे बेहुदा कह के चला गया। या अल्लाह, माफ कर दे मेरे बच्चे को, माफ कर दे। आप सलीम साहब मेरी बहन जैसी भावज का ख्याल रखेंगे ना? जी शादी का वादा कर रहे हैं ना? जी। तुमने शिकवा करते रहना है और बस करते रहना है। अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने की कोई कोशिश नहीं करनी। मुझे तुम अगर मेरी वजह से ठुकरा रही होती ना तो मैं कसम खा के कहता हूं मैं जिंदगी में कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाता।
लेकिन तुम्हारे इनकार की वजह मैं नहीं हूं, लोगों की बातें। तू क्या घूर रहा है? अगर तुझे इतनी हमदर्दी है तो ले जा इन दोनों को अपने घर में। ये दादागिरी यहां नहीं चलेगी, समझा? चल इधर से। जब सब लोग चले गए तो तेरा यहाँ क्या काम है? चल। आप रहने दें। आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं भाई? बैठ जाए, एक जगह बैठ के बात कर लेते हैं, फैसला हो जाएगा। आप तो रहने दीजिए मौलवी साहब, आपसे अब कुछ नहीं होगा। अब जिसे इनसे शिकायत है वो बाहर आके मुझसे बात करे। अब बात बच्चों में नहीं बड़ों में होगी, समझे? इतना भी बच्चा नहीं हूं मैं, और ना ही ये दोनों बच्चे हैं। सजा देनी है ना आपको तो इन दोनों को दे, इन जोया को नहीं दे। अरे तुम तो चुप करो, तुम क्या पराई फड्डे में अपनी टांग अड़ा रहे हो? हाँ चलो घर चलते हैं। नहीं, आप नहीं घर जाना है। जब मैं कह रहा था तो आप नहीं गई थी ना, तो आप यहाँ पे रह के सब सुनेंगे, समझ आई आपके? वो कह तो रहे ना, ये बड़ों का मामला है, वो कर लेंगे बात। मैंने कहा ना नहीं। और सच तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। और सर हाँ? नायला, नायला बेटी। जी अब्बू आ गई बस। ये ले। बेटा इसकी जरूरत नहीं है आज। बेटा वो उनका फोन आया था शीरीन का, मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। क्यों, अब क्या हुआ? मालिक मकान तंग कर रहा है उनको, पता नहीं क्या हुआ है मनोज को, तो वहां जा रहा हूँ। अब आपसे एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ बोलो। आपका इस तरह उनके हर मसले पर घर चले जाना, परेशान होना, और फिर आप फैक्ट्री से छुट्टियां भी ले लेते हैं, ये ठीक है? अरे बेटा, फैक्ट्री में सालाना छुट्टियां होती है ना, उसमें एडजस्ट हो जाती है और सैलरी भी नहीं कटती। और बेटा वो गरीब और लाचार औरतें हैं, अगर मेरी थोड़ी सी मदद से उनके मसले हल हो जाते हैं तो इसमें क्या बुराई है? तो ठीक है अब्बू,
लेकिन कोई बड़ी बात हो तो समझ भी आता है। अब मालिक मकान और किराएदार में छोटे छोटे इश्यूज तो होते ही रहते हैं। अब हर बात के लिए आपका जाना मुझे ठीक नहीं लगता। अब इतनी छोटी छोटी बातें तो उनको खुद सॉल्व करनी चाहिए ना। परेशान होते रहते हैं और ये बात जुनैद भाई को भी नहीं अच्छी लगती। अरे जुनैद को तो आदत है एतराज करने की, और वो भी मेरी जात पर। और मुझे इस मामले में किसी की फिक्र नहीं है, मैं उनकी मदद करता रहूंगा। और अगर जुनैद तुमसे कुछ कहे ना तो उससे कह देना मैं उसका बाप हूं, वो मेरा बाप नहीं है। मैं उससे सवाल कर सकता हूं, वो मुझसे नहीं पूछ सकता कि मैं दो बेसहारा खवातीन की मदद क्यों कर रहा हूं। बेटा तुम इन बातों से परेशान मत हो, हम नेक काम कर रहे हैं। हाँ? चलो दरवाजा बंद कर लो और अपना ख्याल रखना। सोया, खाना पीना छोड़ देने से ना मसले हल नहीं होते, उल्टा तुम मुझे और परेशान कर रही हो। मेरा दिल नहीं जा रहा अम्मी। दूसरी बार चाय गरम करके लाई, थोड़ा बहुत खा लो, मेरे हाथ से खा लो। अम्मी, हम कहाँ जाएंगे? सलीम साहब को तुमने फोन किया था? उनके अलावा हमारी मुश्किल सुनता ही कौन है अम्मी? कभी कभी तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही है जो हमारी मदद करे। तुम्हें नहीं करना चाहिए था, मुझे बुरा लगने लगा है अब। आखिरी बार अम्मी, इसके बाद सब कुछ मैं खुद करूंगी। मैं जॉब कर लूंगी, सब कुछ खुद संभालूंगी। चलो फिलहाल तो नाश्ता करो, चाय भी पी लेना। चलो मैं देखती हूँ। हेलो मजीद साहब, सलाम अलैकुम। जी मैं कदीर साहब की बेगम अरसल की अम्मी बात कर रही हूँ। पहचाना आपने? आपने नंबर दिया था ना? जी जी जी। आप कहाँ हैं इस वक्त? मजीद साहब आप इस वक्त जहाँ भी हैं ना, फौरन यहाँ पहुँच जाइए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला आपको, मैं बता रही हूँ। आप यहाँ आए, मोहल्ले के लोगों को लेके फौरन इन बाप बेटियों को रंगे हाथों पकड़े, मैं तो कह रही हूँ।
अरे नहीं नहीं भाई, मुझसे क्यों गलती होगी? मैंने खुद अपनी आंखों से शीरी के आशिक को उसके घर जाते हुए देखा है। मैं बता रही हूँ मजीद साहब, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला आपको। फौरन पहुंचे आप जहां भी हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ मौलवी साहब को भी साथ लेकर आए, जरा उन्हें भी तो पता चले वो जिनके इतने हमायती बने फिरते हैं ना, उनकी असल औकात है क्या। जी जी, बस आप ही का इंतजार कर रही हूँ मैं। अरे नहीं, मैं क्यों दूंगी उनका साथ? मैं तो खुद उन आवारा औरतों से अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ मजीद साहब, मैं बता रही हूँ, आप फिक्र मत करें। अरे मजीद साहब, बस आप यहाँ पहुंचे फौरन, सारी बातें क्या फोन पे कर लेंगे मुझसे? आ जाएं, मैं बता रही हूँ इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला आपको। जबरदस्त मौका है ये। आए आप फौरन, मैं रखती हूँ फोन। खुदा हाफिज। बहुत अफसोस हुआ शीरी आपकी बातें सुन के। मुझे आपके मोहल्ले वालों से हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। अब तो इतने अरसे से यहाँ रह रही है, क्या वो ये नहीं जानते? मैं अकेली हूँ ना, एक बेबस मजबूर औरत हूँ, ये जानते हैं वो। उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए जिसके दिल में जो आता है वो कह जाता है। आपको पुलिस को फौरन फोन करना चाहिए था, कम से कम एक कॉल मुझे ही कर देती। ठीक नहीं किया आपने ये। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सलीम साहब? आप भूल गए जब इसकी जोया की गुमशुदगी की वजह से मैं पुलिस के पास गई थी तो मेरे साथ क्या हुआ था? अगर आप मदद ना करते तो मैं उस पुलिस वाले से जाने किस तरह से जान छुड़वाती। शीरिया, हम लोग बहैसियत इंसान करप्ट है। पुलिस में जो लोग जाते हैं वो हम ही लोगों में से तो उठ के जाते हैं। हमारे जैसे ही होते हैं ना, मौका परस्त, जुनूनी और किसी की भी मजबूरी से फायदा उठाने वाले। हम सब एक जैसे। यार आप परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूं। इतनी जल्दी कोई किराए का घर मिलना जरा मुश्किल है, लेकिन मैं आपके मालिक मकान से बात करता हूँ। हो सकता है थोड़े दिनों की मोहलत मिल जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सका तो मेरा घर हाजिर है ना, आप वहां रह सकते हैं। नहीं नहीं सलीम साहब, आपके घर नहीं जा पाएंगे हम लोग, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके हमारे लिए कोई घर तलाश कर दें। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। क्या नाम बताया था आपने अपने मालिक मकान का? नहीं नहीं, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी भी नए इल्जाम को सहने की हिम्मत बिल्कुल खो चुकी हूँ। आप भले आदमी हैं, मैं नहीं चाहती कि लोग आप पर बातें बनाएं। अब बस आप किसी न किसी तरह से किसी मकान का बंदोबस्त कर दें, भले एक कमरे का ही क्यों ना हो, हमें बस सर छुपाने का ठिकाना चाहिए। मैं देखता हूँ। खोलो। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? किसी के घर में इस तरह कैसे घुस सकते हैं आप? किसी का नहीं, ये मेरा घर है और मैं अपने घर में किसी को अय्याशी का अड्डा नहीं चलाने दूंगा। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, अपना कबाड़। और अभी बाहर निकलो यहाँ से, अभी पुलिस को बुलाकर तीनों को अंदर करवा दूंगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं मजीद भाई? मैं आपकी बहनों की तरह हूँ। आपको अपना घर खाली चाहिए, हम कर देंगे खाली, हम अभी कर देंगे। खबरदार जो खुद को मेरी बहन कहा। अगर तेरे जैसी बहन होती मेरी तो मैं कब का उसे जहन्नुम में पहुंचा देता। अब बकवास कर रहे हैं आप? तमीज नहीं है किसी खातून से बात करने की आपको? मैं तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम हो कौन के? भाई हो, कजन हो, रिश्तेदार हो, या इस आवारा औरत? अगर मेरी माँ के बारे में तुमने कुछ कहा है ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे जोया बेटा, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मर्दों का गिरबान इस तरह थोड़ी पकड़ते। हटो, पीछे हटो। सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग?
जब फैसला हो चुका था सब कुछ करने की जरूरत क्या है? हाँ? पीछे निकलो, दफा यहाँ से। बेटा तुम माँ को लेकर अंदर जाओ। क्यों जाऊं अंदर? मैं नहीं जाऊंगी अंदर। आप लोगों को शर्म नहीं आती? मेरी गुनाह की सजा मेरी माँ को कैसे दे सकते हैं आप लोग? ये पत्थर ये चुट्टा उठा के मुझे मार दे आप लोग। मेरी जान नहीं लेने की, मेरी बुआ को कुछ भी कहना, मैं जान नहीं ले लूंगी। शर्म नहीं आती? किसी के घर में पत्थर डंडे लेके आते हो, शर्म नहीं आती? तब मेरी बात सुनो, मुझे बात कर लेने दो इन लोगों से। ये कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे ये लोग। आप लोग जाए। मुझे सब आप तो अब रह क्या गया है करने को? क्या रह गया बताइए? जो कुछ कहना था कह चुके ये लोग। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या कसूर है हमारा? आप लोग पहले हमें हमारी गलती तो बताए ना, उसके बाद जो चाहे सजा दे दे। लेकिन गलती क्या है? यही ना कि हम अकेली औरतें हैं, हमारे सर पर किसी मर्द का साया नहीं है। ये सजा देते हैं आप लोग अकेली औरतों को। अरे आप लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं? क्या तकरीरें सुन रहे हैं? उठा के फेंके ये सब सामान। क्या कर रहे हैं? ये महल्ले की इज्जत और गैरत का मामला है। क्या कर रहे हैं आप? फेंके। अरे कहाँ जा रहे हैं? बड़े मालिक साहब, ये कैसे कर सकते हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? बात सुने आप लोग। क्या हो रहा है? अरे बात सुने, क्या कर रहे हैं आप? बात सुने। अरे मेरी बात सुने आप लोग, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या देखो सारा सामान पास। क्या कर रहे हैं? खामोश रहे मौलवी साहब आप। तुम ही डरो, चुप करके खड़े रहो। उठोए, उठाओ उसको भी। अभी तक सो रहा है गधों की तरह। साहब बुला रहे हैं। उठ। साहब क्यों बुला रहे? साहब लोग कुछ बताते नहीं है, जो पूछे साफ साफ बता देना अगर अपनी खैरियत चाहते हो। चलो। सर ने कुछ नहीं किया सर। चलो चलो। हुई है। पहले भी टेंशन की वजह से इनकी इस तरह की कंडीशन हो चुकी है। आप लोग परेशान मत हो, ये थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन आप लोग दोबारा इस बात का ख्याल रखिएगा कि टेंशन की वजह से इनकी इस तरह की कंडीशन ना हो। जी डॉक्टर। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। मैं डॉक्टर साहब को छोड़कर आइए।
जोया बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में आओ। जी। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं शीरी, अगर जिंदगी के सफर में हम दोनों साथी बन जाए तो क्या अब भी आपको इस पर ऐतराज है? इधर बैठिएगा। जी। बेटा, इस बारे में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस मसले का वाहिद यही हल है। इस हवाले से आपकी वालिदा मोहतरमा से भी बात की जा चुकी है और सलीम साहब भी माशाल्लाह बिल्कुल इस मामले में राजी हैं। आपकी इजाज़त दरकार है। अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो हम आपकी वालिदा मोहतरमा के अकसानी का इरादा रखते हैं। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर अम्मी ये चाहती हैं तो ठीक है। ठीक है बेटा, जीते रहो, खुश रहो।